ढूंढोगे तो मिल जाएगा एक आध कोई ना कोई। जिसके घर पर कोई फ्रिज ना हो, जिसके घर में कूलर ना हो, जिसके घर में एसी ना हो, और उस व्यक्ति को अगर आप देखो तो आपकी दृष्टि में वो व्यक्ति कैसा होगा? छोटा ही होगा। इसके घर पे कुछ है ही नहीं है, कोई भोग सामग्री नहीं है, किसी भी प्रकार के फ्रिज में रखे हुए ना कोई कोल्ड ड्रिंक हैं और ना कोई और प्रकार के ड्रिंक हैं, कुछ है ही नहीं उसके घर में। और जिसके घर में जितनी ये सामग्रियां ज़्यादा हों, हर कमरे में एसी लगा हो, इवन किचन में भी लगा हो बाथरूम में भी लगा हो। बाथरूम में भी लगता है? जरूरत नहीं पड़ती बाथरूम में? टॉयलेट में लगते तो होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे हैं? अब भले ही 2-5 मिनट के लिए जरूरत पड़ती हो, लेकिन उतना भी कष्ट क्यों उठाया जाए? जितना ज़्यादा हम भोग सकते हैं और जितनी हम भोग सामग्री अपने पास में रख सकते हैं, शायद हम उतने ही बड़े हो जाते हैं। चाहे बच्चे के रूप में हम देखें तो उसके लिए भी हम बच्चा शायद इसीलिए कहते हैं कि वह कम भोग करने के योग्य होता है, ज़्यादा उसके अंदर इच्छा नहीं होती है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर इच्छाएं बढ़ जाती हैं और वह अधिक भोगने के योग्य हो जाता है, इसीलिए शायद उसको हम बड़ा कहते हैं। और अगर कोई बड़ा होकर के भी ऐसा ना करे तो भी हम शायद उसको छोटा ही कहेंगे। हाँ, कुछ ऐसी धारणा है आपकी कि नहीं है? हर व्यक्ति भोग भोगने से ही अपने आप को बड़ा मानता है, और इन भोगों के लिए वह हमेशा लालायित रहता है कि हमें और अच्छे अच्छे भोगों की प्राप्ति हो, जो है उससे और अच्छा मिले, जो है उससे और स्टैंडर्ड का मिले। ऐसी उसके अंदर हमेशा एक तीव्र अभिलाषा बनी रहती है। उसी को यहाँ कहा जा रहा है, ये मयोपासिता भोगा तन्ना भोग्यम ही सर्वथा। मैंने जो भोग हमेशा से भोगे हैं या जिन भोगों की मैंने उपासना की है, वे देखा जाए तो वे भोगने योग्य नहीं है। क्या कहा जा रहा है? यह बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है। अब धर्म तो बिल्कुल उल्टा ही बोलेगा, आप ये समझ के चलो। हाँ, जो आपके विचार में पड़ा है, जो आपके सामने है, उससे सब कुछ उल्टा है, बस उसी का नाम धर्म समझ लो आप। धीरे धीरे अब ये समझते जाओ। हमने जो कुछ भी भोगा है वो सब हम क्या सोच के भोगते हैं? सब भोगने योग्य है इसलिए भोगा है। लेकिन यहाँ कुछ भाव अलग दिया जा रहा है कि हमने जो अभी तक भोगा है वो भोगने योग्य तो है ही नहीं। क्यों भोगने योग्य नहीं है? संसार में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, अगर आप देखो तो वह किसी ना किसी का कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ है। क्या कहा? सब कुछ किसी ना किसी का छोड़ा हुआ है। बड़े बड़े चक्रवर्ती, राजा, तीर्थंकर सब कुछ छोड़ के गए हैं। या तो हम उन्हीं चीज़ों को भोग रहे हैं, और या फिर हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं भोगने के लिए, वो भी कुछ ना कुछ परिवर्तित होकर के किसी ना किसी के द्वारा छोड़ी हुई है। आपको सब चीज़ें नई नई लगती हैं, लेकिन अधिकांश चीज़ें सब भोगी हुई होती हैं, और अधिकांश चीज़ें पुरानी भी होती हैं। आप जो कपड़े पहनते हो, आज के समय की बात कह रहा हूँ, बहुत कम कपड़े ऐसे होते होंगे जो बिल्कुल नए फ्रेश बन करके आते होंगे। आज तो कपड़ों का भी रिसाइक्लेशन होता है। जो आपके कपड़े पुराने हो गए हैं, उन्हीं से पुनः फिर नए कपड़े बनाने की प्रोसेस की जाती है। आप जो कोई भी ऑर्नामेंट्स, आभूषण पहनते हो, उनके लिए भी यही स्थिति है।
किसी के कहीं रखे होते हैं, किसी के छोड़े हुए होते हैं, किसी ना किसी रूप में वो परिवर्तित करके वह किसी के काम के लिए बना देता है। जो भी आप भोजन कर रहे होते हो, जो कुछ भी होता है, वह भी जो पुद्गल परमाणुओं से बना है वो भी सब अपने द्वारा पहले भोगा हो चुका होता है। विश्वास नहीं होता है। ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो आचार्य कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई चीज बची नहीं है जिसे हर आदमी ने अनेकों बार भोग ना लिया हो। कोई चीज बची नहीं है। न कोई भी सचित्त चीज बची है, न कोई भी अचित्त चीज बची है। हर चीज अनेकों बार भोगने में आ गई और वही वही चीज परिवर्तित होकर के भोगने में आती रहती है। और जो हम भोग रहे हैं वस्तुतः देखा जाए तो वह भोगने योग्य चीज ही नहीं है। भोगने योग्य चीज जो बिल्कुल शुद्ध हो, जिसका निर्माण केवल हम कर सकें और जो केवल हमारे ही काम में आए, हम तो समझते हैं वही अपने लिए प्योर चीज होती है। क्या कहा? जिसका निर्माण खुद हम करें और जो केवल हमारे ही काम में आए और किसी के काम में ही ना आए। अगर उसका निर्माण हमने किया तो दूसरे के काम में ही ना आए। ऐसी कोई चीज होती है? नहीं होती। वही तो बताना है आपको। ऐसा भी कुछ होता है जो हम ही बना सकते हैं, हमारे ही द्वारा वो भोगने में आ सकता है और कोई उसको भोग नहीं सकता है। वो क्या हो सकता है? एक बात आपको पहले ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी आप भोगते हैं वो सब आप भोग नहीं भोगते हैं। देखा जाए तो आप अपने पुण्य कर्म को भोगते हैं। क्या भोगते हैं? वस्तु तो एक माध्यम बन जाती है, लेकिन देखा जाए तो क्या भोगने में आता है? अगर आप गहरी दृष्टि से देखेंगे, आप अपना पुण्य भोग रहे हैं जो दिखाई नहीं देता है। आपके सामने कोई अच्छी वस्तु आई, कोई मिठाई आई या कोई भी वस्तु जो आपके लिए अच्छी है, जो आप खाना चाह रहे हो या किसी भी तरीके से अपनी इंद्रियों की पुष्टि के लिए उसको ले रहे हो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द कुछ भी हो सकता है। वह सारी की सारी चीज़ें जो आपके उपयोग में आ रही है, जो आपके भोगने में आ रही है, वह वस्तुतः आप उसको भोग ही नहीं पा रहे हो। आप अंदर से क्या भोग रहे हो? वस्तु नहीं भोग रहे हो, आप अंदर से पुण्य का फल भोग रहे हो। पुण्य के योग में आपको कोई अच्छी चीज मिली, आपने उसको मुंह में रख ली। समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है। क्या बताऊं, क्या अच्छा लगता है आपको? रसगुल्ला की बर्फी, जो कुछ भी अच्छी लगती हो। मान लो पुण्य के योग से आपको मिली, आपने उसको मुंह पे रख लिया। आप उसमें अपनी ताकत लगा रहे हो कि मैं इसको भोग रहा हूं, मैं इसको भोग रहा हूं, मैं इसका स्वाद ले रहा हूं, मैं इसका स्वाद ले रहा हूं। जबकि उस वस्तु में स्वाद आपकी उस आसक्ति के कारण से आ रहा है। वस्तुतः उस वस्तु में स्वाद नहीं होता। फिर से बोलूं, उस वस्तु में स्वाद किससे आ रहा है? आपकी आसक्ति के कारण से आ रहा है, आपकी तीव्र इच्छा के कारण से आ रहा है। वस्तु में स्वाद नहीं होता है। अगर वस्तु में ही स्वाद होता तो वही वस्तु जब आपको बुखार आ जाता है तब खिलाई जाए, तब आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? जब आपको जुकाम हो जाता है तब आपको खिलाई जाए, क्यों अच्छी नहीं लगती? जब आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई और दर्द हो, पीड़ा हो, उस समय आपको वो वस्तु दी जाए तो वो अच्छी क्यों नहीं लगती? आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए, अपने निकट की संबंधी की, और उस समय आपको वही वस्तु खिलाई जाए तो वो वस्तु अच्छी क्यों नहीं लगती?
क्यों नहीं लगती? उस समय क्या हो जाता है? वही रसगुल्ला, वही मिष्ठान जो अभी अभी घर में बना था और उसी समय पर जब हम खाने ही वाले थे कि एकदम से खबर आई कि घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, घर में ही। अब वो आपके सामने रखा है, अगर आपके मुंह में भी पहुंच गया तो अब क्या हो गया? अब स्वाद नहीं आएगा। कहाँ गया उसका स्वाद? ये भी एक साइंस है, इसको समझो। जो भी पदार्थ में हमें स्वाद आता है वह पदार्थ का स्वाद नहीं होता, वो हमारी इच्छा का स्वाद होता है। जितना हम उससे अपनी इच्छा जोड़ रहे होते हैं उतना ही चीज वह हमारे लिए टेस्टी हो जाती है। वस्तुतः देखा जाए तो टेस्ट जो आता है वो वस्तु के ग्रहण करने से पहले आता है। क्या कहा? किसी भी चीज को जो आपके लिए ग्रहण करना है, अगर उसके बारे में आप पहले अच्छे से सोच लो, समझ में आ रहा है? खूब अच्छी पहले अपने अंदर इच्छा पैदा कर लो, और फिर आपके अंदर जो अभिलाषा पैदा होगी उससे जो आपको टेस्ट आएगा वो वस्तु के लेने पर भी नहीं आएगा। क्या समझ में आ रहा है? वस्तु में भी टेस्ट नहीं, उस पदार्थ के लेने पर भी टेस्ट नहीं, उससे पहले जो इच्छा हो रही है उसमें टेस्ट ज्यादा है। और अगर बिना इच्छा के आपको खिला दिया जाए तो देख लो आपको कितनी अच्छी चीज हो, आपको टेस्ट आएगा। आप जो कुछ भी इच्छा रखते हैं वह इच्छा इसीलिए रखते हैं कि हमें इसे भोगना है, हमें इसे सेवन करना है, हमें इसे अपने इंद्रिय का विषय बनाना है। और अगर आप उसमें अपनी इच्छा रोक लें तो हो सकता है वो वस्तु तो ज्यों की त्यों आपके काम में आ जाए, लेकिन वह आपके लिए बिना टेस्ट के काम में आ जाएगी। कुछ समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? भोग भोगने की एक कला होती है, और अगर हम उस कला को सीख जाएंगे तो फिर ऐसे भोग भोगने के लिए हमें पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा जो भोग विनाशी होते हैं। क्या सुन रहे हो? कैसे भोग भोगते हो आप? कोई ऐसा भोग भोगते हो जो बिल्कुल शाश्वत हो, आपका ही बनाया हुआ हो, आपके ही द्वारा भोगा जाए और आपके ही बस भोगने में आए, आपके ही काम का हो। आपके लिए तो जितने भी भोग हैं वो सब किसी के भी काम में आ सकते हैं। वो तो आप क्या करते हो, अपने अधिकार में रख लेते हो, अपने लिए बना लेते हो, या अपना बना करके रख लेते हो कि भाई ये मेरा है, इसे कोई और नहीं ले सकता है, इसलिए वो आपका हो जाता है। नहीं तो वो किसी के भी काम में आ सकता है। क्या सुन रहे हो? घर में कोई मिष्ठान बने, आप ना खाओ तो क्या कोई नहीं खाएगा? कोई भी नहीं होगा खाने वाला तो भी मच्छर और चींटियां तो होंगी। लेकिन आप ऐसी कोशिश करते हो कि नहीं, पहले हमारे लिए हो जाए, उसके बाद में देखा जाए दूसरे के लिए। व्यक्ति अपनी इच्छा से ही सब कुछ भोग लेता है और अपनी इच्छा से ही सब कुछ भोगा जाता है। इच्छा ही भोग है एक तरीके से देखा जाए तो। हम कुछ भोग नहीं पाते हैं, इसलिए किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कुछ समझ आया? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग नहीं भोगे गए, हम ही भोग गए, हमारा ही भुगतान हो गया। अभी भी समझ में नहीं आया? भोग नहीं भोगे हमने,
हमने अपने आप को भोग लिया। भोगने का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने किसी का आस्वादन लिया तो हमें ऐसा लगता है कि हमने वो भोग भोग लिया, लेकिन वह भोग नहीं भोगा गया, हमने अपने आप को ही भोग लिया। जितना ज़्यादा आप भोग भोगते जाओ उतने ही ज़्यादा आपका भुगतान होता जाएगा। भुगतान जानते हो? उतनी ज़्यादा आप भुगतते जाओगे उतनी ज़्यादा आप चुकते जाओगे। लैंग्वेज समझ में आ रही? इससे ज़्यादा शब्द कहाँ से निकालूं मैं? जितना ज़्यादा आप भोग भोगने की इच्छा करेंगे और जितना ज़्यादा आप भोगेंगे उतना ही जल्दी भुग जाओगे, भुगत जाओगे। क्या बोलूं? उतनी ही जल्दी आपका भुगतान हो जाएगा, उतनी जल्दी चुकता हो जाओगे। देख लो, आप किसी भी चीज में अगर आपने ज्यादा इच्छा की, चाहे वो रसना इंद्री का विषय हो, चाहे मन का विषय हो, चाहे नेत्र इंद्री का विषय हो, अगर आप किसी भी इंद्री में ज्यादा किसी में लिप्त होकर के उसको भोगने की इच्छा करते हैं तो आप ही खुद भुगत जाते हैं। फिर आप कहते हो अब हमें भुगतना पड़ रहा है। भुगतना क्या पड़ रहा है? अब उससे जो रोग हो गया, उससे जो पीड़ा हो गई, वो पीड़ा आपको भुगतनी पड़ रही है। पहले आपने क्या सोचा था कि हमें इससे भोग भोगना पड़ रहा है, हमें सुख भोगना पड़ रहा है। अब क्या भोगना पड़ रहा है आपको? अब वो उस भोग से मिलने वाली पीड़ा भोगनी पड़ रही है। तब आप कहते हो हमें भुगतना पड़ रहा है। भुगतना का मतलब भी है भोगना ही है, लेकिन अब हम दूसरे को नहीं भोग रहे होते हैं, अब हम खुद अपने आप को भोग रहे होते हैं।